Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So today we are going to start with exercise 2.2. 2.2 बच्चे, we already have done basic concept of this chapter, polynomials. We have done 2.1. Now we are going to start with 2.2 and with just important question. Okay, so the very first question of this exercise, which is very important, is question first, third part, sorry, second part. Second part is very important. फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चे आप अपनी बुक खोल लीजिए जिसमें एक्सरसाइज 2.2 का आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है. आई रीड फॉर यू. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. आपको जीरोज निकालनी है, आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा. Okay, and then you have to verify the relationship between what? Zeros and coefficients. Okay, पॉलिनोमियल की जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है. एंड फर्स्टली आपको पहले जीरोज फाइंड आउट करने हैं. यही कह रहा है आपका क्वेश्चन. सो इसका बच्चे सेकंड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वैसे तो आपके सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं. मैं आपको एक दो पार्ट करके भी दिखा दूंगी, वो कर लेना और आप सारी एक्सरसाइज कर लोगे. नाउ गोइंग विद दिस सेकेंड पार्ट, इट्स 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट? तो आपको इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है. तो बच्चे ज़ीरोज़ हम किसी भी उसकी फाइंड आउट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? लेट्स फर्स्टली आप जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, take it equals to 0. Okay, now what we have to do? Next step, we find roots using splitting the middle term. आपको middle term splitting method आता ही होगा. If any student having any doubt in that method, just message or comment in box. I'll do this method again. Okay, we find roots using then splitting method. So splitting method में हमें बच्चे क्या करना होगा? We need to find two numbers. ओके, स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है? हमें कोई भी दो ऐसे नंबर देखने होंगे जो इस स्टेटमेंट में किसके इक्वल हो, जिनका सम -4 के इक्वल हो और प्रोडक्ट -4 कौन सा? जो हमारी मिडल चीज़ होती है, राइट? मैं आपको ब्रीफली करवा देती हूँ. और जो प्रोडक्ट हो वो किसके इक्वल आए? दिस लास्ट नंबर दैट इज 1 into the first coefficient that is 4. okay, that is 4 1s are 4. तो आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका सम -4 हो और उनको प्रोडक्ट उनका 4 आए. सो लेट्स डू. नंबर कौन से होंगे बच्चे? -2 एंड -2. ये आपको मेथड क्विकली कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, सम्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपको एकदम से स्ट्राइक करेंगे माइंड में दो नंबर खुद ही जिनका सम. देखो अब इनका सम किसके इक्वल है? -2 प्लस -2 मेक्स what? -4. and -2 into -2 makes what? Product 4. okay, so हमारे दो नंबर कौन से होंगे? -2 and -2. ओके बच्चे, सो हम अब इसमें क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. हमारी मिडल टर्म ये है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे. मेथड हमारा यही कहता है. 4x स्क्वायर -4s को हम कैसे लिखेंगे? -2s, क्योंकि दो नंबर हमने ये देखे हैं -2 एंड -2. हम इस तरीके से इसको स्प्लिट कर देंगे. ओके, वेरी इजी. नाउ गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप. जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 2 एंड s भी कॉमन है. अंदर क्या रह गया? 2s -1. इसमें और इसमें कॉमन क्या है? जब कुछ भी चीज़ कॉमन ना दिखे, जस्ट टेक 1. ओके बच्चे, ये मेथड आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आपको अर्लियर क्लासेस में आपको ये करवाया भी होगा, इसलिए यहाँ पर मैं इसको इलेबोरेटली आपको नहीं करवा रही हूँ. अगर आपको इस मेथड में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है मुझे बता दीजिए. ओके, देखिए लास्ट में आपकी ये दो कॉमन आ गई. इन्हीं से ही आपकी ज़ीरोज़ निकलती हैं. कैसे? आप इन दो जो लास्ट में आपके रूट्स आ जाते हैं उनको इक्वल्स टू 0 लिखिए. हेयर इज़ व्हाट? s विल बी इक्वल्स टू 1/2. अगेन हेयर s इज़ 1/2. हाउ? -1 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड हो गया. ये आपकी दो क्या आ गई हैं? रूट्स आ गई.
हम रूट्स को ऐसे भी लिखते हैं ना, रूट्स हमारी क्या होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा. सो हेयर इज अल्फ़ा इज़ 1/2, बीटा इज़ अगेन 1/2, राइट. यहाँ तक होगी हमारी ज़ीरोज़ फाइंड आउट, मतलब हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया. अब हमें क्या करनी है, वेरिफिकेशन, है ना. सो वेरिफिकेशन कैसे होगी बच्चे, वेरीफाई करना है हमें व्हाट, ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स के बीच की रिलेशनशिप. कोफिशिएंट्स में क्या होता है बच्चे, सम ऑफ ज़ीरोज़. ओके. अच्छा आप एक चीज़ देख लीजिए, ये स्टेटमेंट जो थी आपकी, इसमें से कोफिशिएंट देख लीजिए क्या क्या है. ए किसके इक्वल होता है, फर्स्ट, दैट इज़ 4. बी किसके इक्वल होता है, सेकेंड कोफिशिएंट, -4. सी किसके लिए होता है, थर्ड कोफिशिएंट, दैट इज़ +1. ओके. तो अब हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ भी आप देख लेना. सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं, हमेशा -b/a. ये हमेशा याद रखना, सम ऑफ ज़ीरोज़ का रिलेशन हमेशा किसके इक्वल होती है, -b/a. -b इज हेयर व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ योर सेकेंड टर्म, a इज कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, करेक्ट. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू -b/a. सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आता है, हमारी जो ज़ीरोज़ निकली हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा. अगर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन. अल्फ़ा हमारे क्या है, 1/2, बीटा क्या है, 1/2, माइनस बी क्या है, माइनस तो चलो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बट बी क्या है हमारा, -4, ए क्या है, 4, करेक्ट. 1/2 + 1/2, हाफ प्लस हाफ मेक्स व्हाट, 1. हेयर कैंसल, 4/4 इज 1. इज इट वेरीफाइड, yes. LHS इज इक्वल टू RHS. अगेन वी विल डू व्हाट, प्रोडक्ट की भी हमें करनी है, राइट. प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन बच्चे कैसे करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला जैसे ये -b/a होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, c/a. c इज कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, c/a. सो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा, जीरोस को मल्टीप्लाई करना है ना, c/a. यहाँ पर अल्फा क्या है आपकी, 1/2, बीटा क्या है आपकी, 1/2, राइट. एंड c क्या है बच्चे, 1, एंड a क्या है, 4. आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा ना, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड. सो प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया, सम भी वेरीफाई हो गया. हैंस व्हाट, LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस आवर रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरीफाइड. वेरी इजी बच्चे. दिस इज आवर this second part, first question का, very important. Now moving to next important question. So now next important question of exercise 2.2 is first question, sixth part. Okay, एक आपका सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, देन नाउ कमिंग टू सिक्स्थ पार्ट डायरेक्टली. बच्चे सारे पार्ट्स होंगे सेम मेथड से, जस्ट आई एम डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, 3x² - x - 4. वही सेम है, आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोस, इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है, एंड यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. ओके, तो वी विल डू द सेम प्रोसीजर जो हमने किया है. व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट वी यूज टू डू स्प्लिटिंग मेथड, जिसमें हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द टू नंबर्स. कौन से टू नंबर्स, जिनका सम किसके इक्वल होगा, अभी मैंने बताया था सम बीच वाला नंबर -1 के इक्वल हो, और जिसका प्रोडक्ट, मतलब दो नंबर्स का ऐसा जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, -4 × 3, दैट इज -12. ओके, सो आपका सम -1 के इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट -12 के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट. सो नेक्स्ट इज, आपके वो टू नंबर्स कौन से होंगे बच्चे, गेस करना है आपने. अगर आपको प्रैक्टिस है इन मेथड्स की तो आप इजीली कर लोगे. -4 एंड -3 करके देखो आप, इनका सम किसके इक्वल आएगा, -1 के, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, -12 के. तो आपके टू नंबर्स -4 और 3 होगा. ओके, नाउ हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग, हम -x को स्प्लिट कर देंगे. हाउ, स्टेप वाइज आप देखते जाइए, जैसे मैं कर रही हूँ. -4x, यही नंबर लिखने हैं, ओके,
3x, राइट, -4 इक्वल्स टू 0। ये टर्म लास्ट एज इट इज़ है, फर्स्ट एज इट इज़ है, बस मैंने बीच वालों को स्प्लिट कर दिया है। फाइन। नाउ अब क्या होगा, 3x² -4x, मैं आपके लिए एक बार और लिख देती हूँ। ओके, नाउ टेक द कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या रह गया 3x -4, इनमें से कॉमन जब कुछ नहीं होता है व्हाट यू विल टेक 1, अंदर क्या रह गया। ओके, ये कब मेथड आपको लग रहा है ठीक होगा, जब अंदर के दो ब्रैकेट्स इक्वल आ जाएं, सेम आ जाएं। ओके, राइट बच्चे। सो अब हमारी जीरोज यहीं से बन जाएंगी। फाइन, x इज इक्वल्स टू व्हाट, -1, एंड हेयर x इज इक्वल्स टू 4/3। हो गई आपकी 2 जीरोज, क्या ही है, -1 एंड 4/3। फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ वी विल मूव टू व्हाट, वेरिफिकेशन, राइट। बट वेरिफिकेशन से पहले बच्चे मैंने क्या बताया था, आप इनके कोफिशिएंट्स लिख लीजिए, जो बहुत ईजी रहेंगे आपको आगे वेरिफिकेशन करने में। यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट फर्स्ट क्या है 3, सेकेंड कोफिशिएंट क्या है -1, एंड थर्ड कोफिशिएंट क्या है -4। इज इट करेक्ट? मूविंग टू देयर रिलेशनशिप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम की रिलेशनशिप निकालते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ सम का मैंने क्या बताया था बच्चे, -b/a, यस। और सम हमारी क्या होंगी, अल्फा, ये हमारी अल्फा थी और ये हमारी बीटा थी, राइट। तो हमारी अल्फा क्या है -1, अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा क्या है बच्चे, -1, बीटा हमारा क्या है 4/3, -b/a, माइनस हम रखेंगे 1/a इज योर 3, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, राइट हैंड साइड हमारी 1/3 आ गई। हम इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम से आपको आना चाहिए, दैट इज 1/3। वेरीफाइड, LHS इज इक्वल टू RHS। सो हमारा सम तो बच्चे वेरीफाइड हो गया, मतलब हमारी जो जीरोज हैं वो सम में करेक्ट आई हैं। नाउ अब हम प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट का हमारा क्या है C/A, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, परफेक्ट। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3, C इज योर -4 एंड A इज योर 3। -1 इंटू 4/3 मेक्स -4/3 -4/3। Verified, hence your relationship is also verified। सेम मेथड है बच्चे जो लास्ट हमने किया है, सेम तरीका है, जस्ट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करके दिखा दिए हैं। यही आपके वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर में आपके नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होके आ सकती हैं। परफेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, जो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट आपका, दैट इज क्वेश्चन 2, थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट बच्चे हम जस्ट क्रक्स मटेरियल कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने आपको 2 पार्ट कर दिए जो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 2 का आपका थर्ड पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपके सामने 2 नंबर गिवन होंगे, इसमें आपके 0 एंड √5 है। ओके, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या दी गई है, सम, एक आपका s है और एक आपका p है, राइट। इनसे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस दिस x प्लस दिस, राइट। सो बच्चे ये मेथड आपको इलेबोरेटिवली सिखाया होगा, पर जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ इट्स जस्ट टेक योर 1 मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन। जस्ट आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका, x² माइनस SX प्लस P। ये अगर आपको पता है, आपके सामने कोई भी नंबर हो, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली उसको फ्रेम आउट कर देंगे, ठीक है। S क्या है आपका सम, P क्या है आपका प्रोडक्ट। बस जो भी आपको दी गई है उसको इस इक्वेशन में लिख दो, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। x² माइनस SX प्लस P,
वेरी इजी। इसको हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस इज योर सम, पी इज योर प्रोडक्ट। अब हम फ्रेम करें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही होता है एक्स स्क्वायर। एस क्या है आपकी यहाँ पर 0, पी क्या है यहाँ पे आपका √5, एक्स स्क्वायर दिस विल मेक 0, सो इसको हम लिखें बिना प्लस √5, आपकी बन गई पॉलिनोमियल। इजी, हार्डली इट विल टेक यू 1 minute। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सेम क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर 4। उसमें आपको सम 1 दिया गया है, प्रोडक्ट भी 1 दिया गया है, राइट। इससे आप फ्रेम आउट कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, खुद से ट्राई कीजिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके, एक्स स्क्वायर, एस क्या दिया गया है आपको 1, पी क्या दिया गया हुआ है 1, 1x इंटू 1 प्लस 1, राइट। ये आपकी जो बन रही हैं दोनों, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशंस हैं। वेरी इजी बच्चे। सो नाउ योर एक्सरसाइज इज डन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डन। अगर आप सिर्फ ये भी प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपका लास्ट मिनट रिवीजन खुद ही हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2 बच्चे।